338 buta tipramot ho final no lam sogo 338 buta tipramot ho final no lam sogo tipramota long live Babaga long live 338 buta tipramot ho final no lam sogo Sini Sunanto Jamatian netrite 338 buta tipramot ho final no lam sogo Sunanto Jamatian lam sogo Boromgang Sunanto Jamatian lam sogo Boromgang Sunanto Jamatian lam sogo Tipramotake, Tiprasake, Bubagrake. अभी 338 वोटर्स श्री सुनंत जमातिया जी पिछले बार इसी सीट से एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ा था टीपीएफ से, उनका नेतृत्व में जो 338 वोटर्स आया है सबको महाराजा एक एक करके स्वागत कर रहे हैं और सबको एक एक करके महाराजा स्वागत कर रहे हैं और सब लोग एक एक करके सामने आए और महाराजा के साथ हमको तो आशा है कि हम लोग हर सीट में अच्छा से फाइट करेंगे और जीतेंगे। अब बाकी जनता के ऊपर है कि वो किनको चूज करता है, लेकिन मुझे विश्वास है कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। 2021 में समय भी नहीं मिला था, अभी समय भी मिला है, संगठन भी है और मेरा आशा है कि हम लोग अच्छे करेंगे। लेकिन आप क्या सजेशन? मैं भी मानता हूं कि कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए जो सिर्फ महारानी चलागांग नहीं, पूरे तिपरासा दफा के लिए काम करे और उनका थिंकिंग ऐसा होना चाहिए कि वो सिर्फ एक कम्युनिटी नहीं पर हर कम्युनिटी को संग लेकर चले। हम तो गवर्नमेंट के साथ ही हैं, हम तो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं हैं, लेकिन हमको लगता है कि जब हमारे अधिकार के बारे कोई बात आता है तो ब्लाइंडली हम हर चीज़ में एग्री नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर भूमि का बात हुआ, जैसे हमारा लैंड राइट्स के बारे बात हुआ, डायरेक्ट फंडिंग के बारे बात हुआ, एडीसी के बारे बात हुआ, एसटी एससी के बारे बात हुआ, रिजर्वेशन के बारे बात हुआ, कभी कभी गवर्नमेंट में दो राय हो सकते हैं, लेकिन हमें अपने लोगों का राय रखना पड़ता है, ना कि हमें गवर्नमेंट का राय रखना पड़ता है, क्योंकि हम लोग एक इंडिपेंडेंट पार्टी है। तो ब्लाइंडली तो हम हर चीज़ जो गवर्नमेंट बोलेंगे उसको सपोर्ट नहीं कर सकते। कुछ चीज़ में हमारा इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑफ व्यू भी रहना चाहिए और वो मैं रखूँगा। मैं यहाँ में किसी को खुश करने तो आया नहीं हूँ, मैं तो अपने लोगों के बारे बात करने आया हूँ। और अगर मुझे लगेगा कि मेरे लोगों के इंटरेस्ट के खिलाफ, अभी जैसे कि आप देखिए विश्रामगंज को नगर पंचायत, तो क्या मैं चुप रहूँ उसमें? क्योंकि गवर्नमेंट को मुझे नाराज़ नहीं करना है, अपना लोगों का बात तो करना पड़ेगा ना। अगर नहीं करूँगा तो लोगों के खिलाफ तो विश्वासघात होगा। तो मैंने सुना नहीं मंत्री ने क्या कहा, लेकिन जहाँ तक मुझे मालूम है मंत्री और दूसरे एमएलए सब हमारे साथी हैं और वो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। आप किसी का आप अमूल्य, आप मेरा मुख से शब्द निकालना चाह रहे हैं। मैंने गरीब तिपरासा के लिए मैं आया हूँ, मैं अमीर को और अमीर बनाने नहीं आया हूँ। और लीडर मैं भी हूँ, लेकिन अगर लीडर का सबसे पहला दायित्व होता है अपने लोगों का इंटरेस्ट के बारे में बात करना, बच्चे के बारे में बात करना, अधिकार के बारे में बात करना, तो हम उसको कभी भूल नहीं सकते। जब तक त्रिपुरा में लोग गरीब हैं उनका एक्सप्लॉयटेशन होते रहेगा और हमें उनके लिए बात करना है। मैंने कभी नहीं कहा कि हमें लीडर नहीं चाहिए, मैंने कहा अगले 1 महीने तक ना कोई महाराजा है, ना कोई मंत्री है, ना कोई एमडीसी है, ना कोई एमएलए है, हम लोग सब वॉरियर्स हैं। मैंने ये बात कहा।